गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक हमारा स्ट्रेट लाइन पर बेस्ड है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है और इसकी कुछ बेसिक बातें यहाँ पे जानेंगे सीखेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला हमारा लाइन क्या होता है। लाइन हमारा एक प्रकार का ब्रीथलेस लेंथ होता है। आपको याद रखना चाहिए एक ऐसा लेंथ एक ऐसा कर्व जिसका लेंथ क्या हो जिसका ब्रेथ क्या हो 0 के बराबर, जिसमें कोई ब्रेथ ही ना हो। ठीक है, तो इसलिए लाइन में हमेशा लेंथ होता है, ब्रेड्थ नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है लाइन इज अ लेंथ। तो या फिर कह सकते हैं अ ब्रीथलेस लेंथ इज नोन एज लाइन। आप लाइन की डिफिनेशन को ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारे स्ट्रेट लाइन क्या होता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन आपको डिफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, एक प्रैक्टिकल टाइप का। जिसे आप एक किसी फिक्स्ड पॉइंट को या फिर किसी बिल्डिंग को देख करके आप कदम ताल करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, सीधे स्ट्रेट जा रहे हैं, तो आपका जो पैर का चिन्ह जो ज़मीन में पड़ेगा इसी को कहेंगे लोक, इस बिंदु पॉइंट कहेंगे। ढेर सारे पॉइंट्स होंगे। ठीक है, इन्हीं चीज़ को आप मिलाते हुए भी चलिए साथ में। जब इन सब को मिलाते हुए चलेंगे तो उसको कहा जाएगा लोकस ऑफ पॉइंट। ठीक है, तो हर एक कदम को आप मिलाते हुए खींचते हुए चले जा रहे हैं, तो उसे कहा जाता है लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव। डिफिनेशन अकॉर्डिंग कह रहा है इट इज़ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव इन अ प्लेन, जो एक प्लेन पर मूव करता है। तो आप भी कहाँ चलेंगे, प्लेन पर ही चलेंगे, ज़मीन पर चलेंगे। ज़मीन क्या होता है, प्लेन होता है। इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन, एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, कांस्टेंट डायरेक्शन की ओर आप चले जा रहे हैं। तो आप मूव कर रहे हैं, तो उस जो हमारा ये लोकस ऑफ पॉइंट मिलेगा, बिंदु परिपथ, तो वो हमारा स्ट्रेट लाइन कहलाता है। अगर दूसरा डिफिनेशन देना चाहेंगे तो क्या कहेंगे, एवरी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। सभी क्या फर्स्ट डिग्री मतलब एक्स का वाई का पावर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो उसे कहते हैं फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ऑफ लाइन। रिप्रेजेंटिंग स्ट्रेट लाइन, वो क्या करते हैं इस स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। डिफिनेशन 3 कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज डिफाइंड एज द कर्व सच दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन लाइज होली ऑन इट। ठीक है, लाइन स्ट्रेट लाइन क्या है, एक कर्व है। किस प्रकार से, सच दैट द लाइन सेगमेंट, उसमें आप 2-3 लाइन सेगमेंट आप निकाल लीजिए। ठीक है, ज्वाइनिंग बाई एनी 2 पॉइंट ऑन इट लाइज होली ऑन इट। ठीक है, जैसे आपके पास 2-3 लाइन सेगमेंट है, आप इन टू इंट ज्वाइन करने के बाद क्या देखेंगे, तो वो उस ही लाइन पर ही लाइक करेगा। तो ऐसे कर्व को हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। चौथा 3D में कह रहा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कि 2 प्लेन की इंटरसेक्शन। प्लेन क्या है हमारा, 2 डायमेंशनल नहीं 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, जिसमें एक्स वाई जेड टर्म आते हैं। ठीक है, जब भी 2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो हमेशा 2 डायमेंशनल फिगर बनता है। 2 डायमेंशनल फिगर हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसी पैराबोलिक, हाइपरबोला, सर्कल, इस टाइप कर्व को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे अगर प्लेन है, प्लेन हमेशा स्ट्रेट होता है, तो उस हिसाब से हमारा वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर कुछ कह रहा है कि कुछ नोट दिया हुआ है आपको। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। वो क्या होता है, एक्स और वाई दो वेरिएबल में रिलेशन होता है। विच सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट ऑफ ईच, जो कि क्या करता है, हर कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है ईच पॉइंट पर। किस पर, उस लाइन में। ठीक है, जो एक्स वाई के जो कोऑर्डिनेट है, जो पॉइंट आप लेंगे ए बी सी एक्स वाई टर्म में होगा, वो क्या होगा, उस लाइन के हर एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा। द लाइन कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। लाइन हमेशा 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके चलता है। जैसे ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 ले लीजिए, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ले लीजिए। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, कहने का मतलब ये कि हमारा लाइन वो किसी कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन या फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के इस प्लेन में या फिर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कितने एंगल पर झुका हुआ है, या वो परपेंडिकुलर है या फिर पूरी तरह हॉरिजॉन्टली पर है या फिर कुछ एंगल ऑब्लिकली पड़ा हुआ है, तो उसको मेजर करना सीखेंगे। उसका डिफिनेशन क्या होता है, उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर देखेंगे हम। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन इज द मेजर ऑफ एंगल। क्या होता है, एंगल का मेजर होता है बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन मेजर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आप एक ऑब्लिक लाइन खींच लिए किसी एंगल पर, तो वो जो एक्स एक्सिस होता है वो इनिशियल लाइन होता है। जो आप उस लाइन को ऑब्लिकली खींचे वो आपका टर्मिनल लाइन हो जाएगा। ठीक है,
तो एक्स एक्सिस से उस टर्मिनल लाइन के बीच में कितना एंगल बना है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे और रिप्रेजेंट करेंगे थीटा या अल्फा, तो किसी से रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो वो थीटा और अल्फा क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ लाइन कहलाएगा। ठीक है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन लाइज बिटवीन 0 एंड 180 डिग्री। ठीक है, वो हमेशा इंक्लिनेशन 0 से 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, कभी आपका 180 से आगे नहीं जाएगा। जब उसको आप रिपीट करेंगे फिर देखेंगे वो लाइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप 0 से उठाएँ, घुमाते घुमाते 90 ले गए, 90 से 180 तक गए। ठीक है, जब जब आप उसको रिवर्स करेंगे वो लाइन क्या होगा, डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन एंगल वही रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए हम हमेशा इसको 0 से 180 डिग्री के बीच में क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है। स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। स्लोप क्या होता है, मतलब कि वो लाइन कितने डिग्री पर इंक्लाइन है उसी को स्लोप कहते हैं। या फिर कह सकते हैं हम उस वैल्यू का टेंजेंट निकाल देंगे, टेन की वैल्यू निकाल देंगे, टेन थीटा की वैल्यू, तो कहलाएगा टेंजेंट। थीटा पता हो गया, उसके साथ टेन थीटा निकाल देंगे, जो वैल्यू आएगी वो टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है। इफ़ द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बी थीटा देन टेन थीटा वेयर 0 से 180 डिग्री के बीच में होगा, ना तो 0 होगा ना तो 180 डिग्री होगा। ठीक है। एंड थीटा नॉट इक्वल टू पाई, और थीटा हमारा पाई/2 नहीं होना चाहिए। इस कॉल्ड स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। क्या क्या कंडीशन है, 0 और 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए, मतलब कि 0 भी नहीं होना चाहिए, 180 भी नहीं होना चाहिए, और साथ में पाई/2 नहीं होना चाहिए। बाकी 0 से 180 के बीच में जितने भी एंगल बनते हैं सभी पॉसिबल हैं, किसके लिए, स्लोप के लिए। हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और स्लोप को कहा भी जाता है क्या, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ठीक है। पहली पॉइंट इसमें कह रहा है इफ़ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यदि लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तब क्या होगा, देन स्लोप इज 0, हमें स्लोप कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 180 डिग्री पर होगा तो भी स्लोप 0 होगा। इफ़ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस से के परपेंडिकुलर है, द स्लोप इज नॉट डिफाइंड, तो हम स्लोप को डिफाइंड ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, ना तो 0 डिग्री पर, ना तो पाई/2 पर, ना तो 180 डिग्री पर, हम इसको लाइन के स्लोप को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। या फिर कह सकते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री पर स्लोप 0 होता है, और पाई/2 पे अनडिफाइंड होता है। इफ़ अ लाइन इंक्लाइंड इक्वली विथ एक्स एक्सिस, स्लोप इज +-1/2। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच से लाइन जा रहा है, मतलब कि एक्स का कोऑर्डिनेट 1 तो वाई का कोऑर्डिनेट 1, एक्स का कोऑर्डिनेट 2 तो वाई का कोऑर्डिनेट 2। तो इस तरीके से अगर इक्वली इंक्लाइंड है तो उस केस में हमारा स्लोप +1/2 या -1/2 आता है। ठीक है। चौथी पॉइंट कह रहा है इफ़ P(x1, y1) एंड Q(x2, y2) आर 2 पॉइंट। ठीक है, दिख रहा है ये P हो गया, ये Q हो गया, कहाँ चला गया। ठीक है। द पॉइंट ऑन लाइन L, स्लोप ऑफ द लाइन L इज इक्वल। ठीक है, तो हम PQ निकालेंगे, तो निकालने के लिए आप तो या तो डायरेक्टली टेन थीटा पता हो तब तो निकाल लेते हैं। अगर टेन थीटा एंगल ना पता हो, अगर 2 पॉइंट दिया हो, तो उसके लिए निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1, जो कि टेन थीटा के बराबर होता है। पाँचवीं पॉइंट करा इफ़ 3 पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर है, उस केस में हम क्या करेंगे, जो स्लोप ए बी का है वही स्लोप बी सी का होगा, वही स्लोप सी ए का होगा। ठीक है, ए बी, बी सी, सी ए या फिर ए सी, ये स्लोप आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी, बी सी, ये स्लोप आपस में बराबर होंगे। छठवीं पॉइंट इफ़ टू लाइन हैविंग स्लोप m1 एंड m2 एंड द एंगल बिटवीन देम बी थीटा, उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा है, देन टेन थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। क्लियर है। इफ़ टू लाइन, दो लाइन है, हैविंग स्लोप m1 एंड m2, उन दोनों लाइन का अपना अलग अलग स्लोप है m1 और m2। द एंगल बिटवीन देम, और तो उन दोनों लाइन के बीच में, एक्सिस से नहीं पूछ रहा है, उन दोनों लाइन के बीच में एंगल क्या होगा, टेन थीटा इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। ठीक है, दिखाया जाता है टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से कुछ रिलेट कर रहा है, टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले से।
10a-10b अपॉन 1 प्लस 10a-10b है। तो उस हिसाब से 10a-10b को आप रिप्लेस कर दीजिए m1 m2 से, तो tan थीटा मिल जाएगा। tan थीटा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। कहीं कहीं इसी को लिखा जाता है tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, तो आप m1 माइनस m2 लिखे या फिर m2 माइनस m1 लिखे, मॉडुलस लगाए, दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा, इसीलिए हम मॉडल लगा के लिखते हैं। इफ़ टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 एंड m2, दो लाइन है जिसका स्लोप m1 है और m2 है, आर पैरेलल, ये आपस में क्या पैरेलल है, देन m1 इक्वल टू m2। तो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप भी इक्वल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ़ टू लाइन्स हैविंग स्लोप m1 m2 आर परपेंडिकुलर, यदि दो लाइन का स्लोप परपेंडिकुलर है उस केस में m1 और m2 इक्वल टू -1 के बराबर होगा। पैरेलल केस में m1 इक्वल टू m2 होगा और परपेंडिकुलर केस में होगा m1 m2 इक्वल टू -1। इफ़ m इज़ द स्लोप ऑफ लाइन, द स्लोप ऑफ अनदर लाइन इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू इट, मतलब एक लाइन का स्लोप m है और दूसरा लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो उस लाइन स्लोप होगा -1 अपॉन m होगा। क्लियर है, अगर एक का m है तो दूसरे का -1 अपॉन m होगा। ठीक, द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या होगा, तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो ax प्लस c के फॉर्म में होगा, b 0 होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे एक भी पॉइंट लाई नहीं करेगा, इसलिए वहाँ पे b 0 होगा, इसलिए y इक्वल टू 0 होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस के इक्वेशन बात करें तो हमें पॉइंट हमेशा y एक्सिस पे मिलेगा, तो वहाँ पे x इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या, वो x हमारा केवल ओरिजिन पर ही टिका रहेगा, बाकी जो पॉइंट सभी मिलेंगे वो y एक्सिस पर ही जाएंगे। द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इज y, एक ऐसा इक्वेशन जो x एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, एक एक्सिस है उसके बाद जब ड्रा करेंगे दूसरी लाइन तो देखेंगे हम y एक्सिस पर ही कुछ यूनिट, कुछ डिस्टेंस, कुछ पैरामीटर पर ही हम लेंथ लेकर ड्रा करेंगे x के पैरेलल, तो पैरामीटर कहाँ कट करेगा, y एक्सिस पे कट करेगा। तो द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल हमेशा y मिलता है जो कि एक कांस्टेंट होता है, मान लेते हैं उसको b c कुछ भी मान लो आप। जो 8वीं पॉइंट है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक ऐसा इक्वेशन ऑफ लाइन बताना जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस हो, तो उस केस में हम एक्स एक्सिस पर कुछ यूनिट डिस्टेंस ले लेंगे, मान लिया बी या सी कुछ ले लेते हैं, ए ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से ए यूनिट डिस्टेंस पर लाई करेगा, जब इसको ड्रा करेंगे तो हमेशा ये पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस के। फ्रॉम ऑफ स्ट्रेट लाइन के कितने फॉर्म हो सकते हैं, तो यहाँ पे 3-4 फॉर्म है। तो सबसे पहले फॉर्म दिया हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसका मतलब है कि स्लोप है वो एक्स एक्सिस पर कहीं वाई एक्सिस पर कोई किसी भी यूनिट पर कट कर रहा है, कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, आपका वाई 0 भी हो सकता है, वाई कोई सी यूनिट पर कट भी कर सकता है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो जैसे आप फिगर में देख रहे हैं पी और क्यू 2 पॉइंट हैं और आर, ये लाइन इस 3 पॉइंट से पास हो रही है, थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, जिसको हम एक्स एक्सिस से पैरेलल मेजर किया हुआ है थीटा के लिए। ठीक है, सी क्या है, क्यू पॉइंट जो वाई एक्सिस पर स्थित है, कितने यूनिट डिस्टेंस पर, सी यूनिट डिस्टेंस पर। तो ऐसे स्ट्रेट ऑफ लाइन का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज m एंड कट इंटरसेप्ट सी ऑन वाई एक्सिस, जो कि एक इंटरसेप्ट कट करता है वाई एक्सिस पर कितना, सी यूनिट। देन द इक्वेशन इज क्या हो जाए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक्चुअल में अगर इसको देखा जाए तो वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, तो वाई पर सी यूनिट डिस्टेंस पर कट कर रहा है तो उसको लिखते हैं वाई माइनस सी लिखेंगे, और ये लाइन हमारे साथ कितने डिग्री पर है, वो π/4 एंगल सिंपली अगर बना रहा तो 1 होगा, अगर कुछ अदर एंगल है तो उसको m लिखते हैं, तो उसको एम एक्स लिखेंगे। तो वाई माइनस सी इक्वल टू एम एक्स, इस हिसाब से हो गया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नीचे दिया हुआ द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, द इक्वेशन ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन इन अ प्लेन इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नॉन वर्टिकल लाइन मतलब उस केस में एक्स 0 ना हो तो वहाँ पे वाई बराबर सी हो जाएगा।
द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, जब अगर वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो सी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, वाई पर कोई इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। दूसरा है पॉइंट स्लोप फॉर्म, वहाँ पे एक ही पॉइंट था, एक एंगल स्लोप पता था। अब यहाँ पे क्या है, दो पॉइंट पता है, आपको स्लोप निकालना होता है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, इसका एक सिंपल सा मेथड है कि यम इक्वल टू निकालते हैं y माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन, वाई एक्सिस को परपेंडिकुलर लेके चलते हैं, एक्स एक्सिस को बेस लेके चलते हैं, इसलिए y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं हम कि यम इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन। जब 3 पॉइंट से पास करें, 2 पॉइंट से x1 y1 x2 y2, और एक इक्वेशन, एक जनरल पॉइंट आप इंटरसेक्ट वो रिप्रेजेंट कर ले एक्स वाई टर्म में, ठीक है। तो इसका इक्वेशन कैसे ड्रा करेंगे, तो इसका इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास होता है जो यम है, यम को हमने कहीं पढ़ा है क्या होता है, वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन, तो यहाँ पे यम को वहीं रख देंगे। तो वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एक्स टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन। क्या होता है, यम इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपन एक्स माइनस एक्स वन, और ये भी इक्वल होगा वाई टू माइनस वाई वन अपन एक्स टू माइनस एक्स वन के बराबर होगा। या फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं कैसे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। 3 पॉइंट से पास हो रहा मतलब क्या, एरिया जीरो होगा, कोलिनियर होगा तभी नहीं 3 पॉइंट से पास होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, जितने पॉइंट होंगे सभी स्ट्रेट लाइन में ही लाई करेंगे। उस केस में ये कोलिनियर पॉइंट हो गए तीनों, x1 y1 x2 y2 और xy, तीनों पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो उस हिसाब से डिटर्मिनेंट में देखा जाए तो इनकी एरिया क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो x1 y1 1 x2 y2 1, इसको डिटर्मिनेंट में रख करके जीरो पुट करके दिखा देंगे ये कोलिनियर है। या फिर इसके इक्वेशन को भी हम यहीं से ड्रा कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन है कि हम इसको इस तरीके से डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स के ऑर्डर का, या फिर 2x2 एक्स माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन अपन एक्स वन माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। एक ये तरीका है, एक ये तरीका है, और एक ये तरीका है। जो चौथा पॉइंट है वो है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब क्या, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट डाल रहा है उसी को कहते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, इस सबसे ईजी फार्मूला है ये स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। पढ़ना सभी को, किसी को फार्मूले को स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप कर देते हैं तो आपकी ये गलती होगी। द इंटरसेप्ट ए एंड बी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये इंटरसेप्ट आपको पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे ये क्या, आपका इंटरसेप्ट वाई और नेगेटिव माइनस ए पर इंटरसेप्ट ले ले, तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी इंटरसेप्ट मिल सकता है, इसका कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा, फोर्थ में जाएगा। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म वो होता है कि वो एक यहाँ पर कांस्टेंट लेंथ, परपेंडिकुलर लेंथ मिलता है। नॉर्मल मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर से होता है हमेशा, नॉर्मल जो है हमेशा परपेंडिकुलर से ही होता है। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज पी। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज पी एंड दिस नॉर्मल मेक द एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ये जो एंगल ए ओ पी है, ये हमारा एंगल क्या है, अल्फ़ा है, और ओ पी क्या है, ये हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ है, परपेंडिकुलर लेंथ है किस पर, ए बी लाइन पर। तो यहाँ से हम पाइथागोरस थ्योरम लगा कर भी कुछ तरीके से निकालते हैं, या फिर इसको आप सिंपली कोई लर्न कर लीजिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। पी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अल्फा एंगल है, ठीक है। हियर पी इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव, लेंथ को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं तो पी हमेशा पॉजिटिव होगा। अल्फा इज मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हम हमेशा एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करते हैं, कहाँ से, एक्स एक्सिस से। सच दैट जीरो से इक्वल टू अल्फ़ा, अल्फ़ा लेस इक्वल टू 2 पाई। तो मतलब क्या, अल्फ़ा जो है हमारा पूरा 360 डिग्री में हम मेजर कर सकते हैं। जीरो से स्टार्ट किए हैं हम, 2 पाई तक पहुंच गए हैं। 2 पाई मतलब क्या होता है, ये एक प्रकार से 0 डिग्री को ही रिप्रेजेंट करेगा।
इसलिए जीरो को यहाँ वो 2 पाई में इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया है। डिस्टेंस फॉर्म ऑफ पैरामीटर और पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म। डिस्टेंस फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म तीनों का मतलब एक ही है। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो उस हिसाब से क्या होगा, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, मतलब यहाँ पे आपको दो वेरिएबल, मतलब कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के टर्म में दिया होगा। जैसे लिखा था यहाँ पे आपको 3 वेरिएबल मिलेंगे, एक एक्स और वाई, एक थीटा, 3 वेरिएबल है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का भी फंक्शन हो तो उसी को कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये आपको याद रखिएगा, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स वन अपन कॉस अल्फा। कॉस हमेशा एक्स एक्सिस के साथ चलता है, वाई हमेशा साइन वाई हमेशा साइन के साथ चलता है। इसलिए फॉर्मूला हमारा बनेगा एक्स माइनस एक्स वन अपन कॉस अल्फा, वाई माइनस वाई वन अपन साइन अल्फा या साइन थीटा, जो हमेशा एक कांस्टेंट आर के बराबर होगा। फिर से देखिए, एक्स माइनस एक्स वन अपन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा और इक्वल टू आर, एक लेमडा एक रेशियो के बराबर होगा या फिर इसके रेशियो में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पॉइंट पी दिया हो, पॉइंट क्यू दिया है, पी इधर है, ऊपर अपोजिट साइड डायरेक्शन में अपोजिट है और क्यू ओरिजिन की ओर है। तो एक्स वन वाई वन हमेशा यहाँ पर मानेंगे, पी एक्स कॉमा वाई हम उसके विपरीत डायरेक्शन में मानेंगे इंड पोजिशन पर। थीटा में से एंगल मेजर करेंगे पॉइंट क्यू से, ठीक है। जो पॉइंट गिवन होगा उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एंगल को मेजरमेंट करेंगे। नोट दिया हुआ है, इफ़ क्यू एक्स वन वाई वन बी ए पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है। एक क्यू है, एक्स वन वाई वन बी ए पॉइंट ऑन अ लाइन, एक लाइन पर पॉइंट है। ए बी विच मेक एन एंगल थीटा है, एक लाइन ए बी है जो कि थीटा एंगल मेड करता है, कहाँ से, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देयर विल बी 2 पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, उस लाइन पर 2 पॉइंट लाई करेंगे। ए बी एज अ डिस्टेंस आर, ए बी का जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर होगा फ्रॉम क्यू एक्स वन वाई वन एंड देयर कोऑर्डिनेट, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो उसका कोऑर्डिनेट होगा हमारा एक्स वन प्लस माइनस आर कॉस थीटा, वाई वन प्लस माइनस आर साइन थीटा, इसके बराबर होगा कोऑर्डिनेट, जो न्यू कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, ठीक है। क्यों, वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाए, एक्स वन प्लस माइनस आर कॉस थीटा, वाई वन प्लस माइनस आर साइन थीटा। ये एक्स और वाई जो आपने माना है, क्या माना है, एक्स वाई के कोऑर्डिनेट हैं, भूलिएगा नहीं। ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है एक्स वन प्लस माइनस आर कॉस थीटा, वाई वन प्लस माइनस आर साइन थीटा, ये पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है। पॉइंट पी क्या है, एक्स वाई है। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इफ़ अ पॉइंट पी से पी लाइज एबव क्यू, क्यू के एबव लाई करता है, एंड लाइन ए बी वी कंसिडर आर पॉजिटिव, देन देयर कोऑर्डिनेट विल बी पी, ठीक है। अगर ये एबव लाई करता है पॉइंट पी, ठीक है, तो उस केस में हमेशा वो जो पॉजिटिव नेगेटिव दो साइन था हमेशा उसको पॉजिटिव लेंगे आप बीच में, एक्स वन प्लस आर कॉस थीटा, वाई वन प्लस आर साइन थीटा। इफ़ अ पॉइंट से आर, जिसे आर कहते हैं, लाइज बिलो क्यू, क्यू के अगर बिलो लाई कर रहा है, ठीक है, वहाँ पर क्या था, क्यू के एबव लाई, पी जो है क्यू के एबव लाई करता है, लाइन ए बी एक लाइन है जो कि एबव लाई करता है, उस केस में हम क्या लेंगे, माइनस साइन लेंगे, एक्स वन माइनस आर कॉस थीटा प्लस सॉरी कॉमा वाई वन माइनस आर साइन थीटा। अब यहाँ पे हमें रिडक्शन, हम अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिड्यूस करेंगे इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मतलब क्या, आपको पास कोई एक इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, सभी कैपिटल लेटर में है, जहाँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, कभी जीरो नहीं होंगे। मतलब क्या, कभी ना तो ए जीरो होगा ना तो बी जीरो होगा, ठीक है। या फिर हो सकता है कि दोनों का सम एक साथ जीरो कभी नहीं होगा, या तो दोनों ना जीरो या फिर उन दोनों में से एक जीरो हो, लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं होंगे। रिडक्शन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आपको क्वेश्चन क्या दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वहाँ से आप वाई निकाल लीजिए, तो आप आ जाएगा आपका वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी,
विच इज़ द फॉर्म ऑफ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए। रिडक्शन इंटू इंटरसेप्ट फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है कि आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट कर रहा है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सी को ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी करेंगे, माइनस सी को इस साइड डिवाइड कर देंगे, तो एक्स अपॉन माइनस सी बाई ए प्लस एक्स अपॉन माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। ये किसके बराबर होगा, ये हमारा होगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 के बराबर मिला हमें। तीसरा जो है नॉर्मल फॉर्म में रिडक्शन करना है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो वहाँ से हमने क्या कर दिया, तो ए एक्स प्लस बी वाई सी को राइट साइड हमने भेज दिया। लेकिन यहाँ पे पी क्या गया है, पी एक डिस्टेंस होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस सी न लेकर हमेशा सी को पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पर हम। तो देखा जाए यहाँ पर आगे हमारा क्या मिला है, तो यहाँ पे हमने ये पाया कि माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू सी, ये मिला यहाँ से। ठीक है, अब इसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसके कोफिशिएंट एक्स और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ करके रूट में लेकर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस कोफिशिएंट को स्क्वायर करके रूट लेके उनको डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, तो क्या मिल गया, माइनस ए था, ए और बी का स्क्वायर करके जोड़ कर रूट ले लिया। ठीक उसी तरह माइनस बी था, ए और बी को स्क्वायर करके जोड़ करके रूट ले लिया। ठीक उसी तरह सी तरफ भी स्क्वायर करके जोड़ करके रूट ले लिया हमने ए बी का। तो ये हमारा रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी होता है, तो पी बराबर क्या हो गया आपका, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस अल्फा बराबर किसका हो गया, माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर साइन अल्फा बराबर क्या हो गया, माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये किस फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस हो गया। पोजीशन ऑफ अ 2 पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन लाइन। अब एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, उसका स्लोप मान लिया यम है, तो हमें बताना है कि उसके आसपास ढेर सारे पॉइंट दे दिए गए, पी, पी डैश, पी डबल डैश, क्यू, क्यू डैश, क्यू डबल डैश, ढेर सारे पॉइंट आपको दे दिए गए। बताना इसमें कौन सा लाइन के अबव लाई करता है, कौन सा लाइन के बिलो लाई कर रहा है। द पॉइंट पी x1 y1 एंड क्यू x2 y2 लाइज ऑन सेम और अपोजिट डायरेक्शन। तो उस केस में क्या होगा, अगर दोनों एक साइड लाई करते हैं एक ही डायरेक्शन में, एबव या बिलो, तो उस हिसाब से कंडीशन दिया गया कि ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए x2 प्लस बी वाई2 प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़े होंगे। ठीक है, अगर दोनों बिलो लाई करते हैं, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लाई करते हैं, एक ऊपर एक नीचे है, तो उस केस में रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, लेस देन 0, हमेशा नेगेटिव आएगा। तो नीचे कुछ नोट दिया है, द साइड ऑफ अ लाइन वेयर ओरिजिन लाइज इज नोन एज ओरिजिन साइड। ठीक है, द साइड ऑफ लाइन वेयर ओरिजिन लाइज, तो ये जो पॉइंट पी जो लोवेस्ट है ये ओरिजिन साइड में है, इज नोन एज ओरिजिन साइड। दूसरा पॉइंट कर रहा है कि अ पॉइंट अल्फा बीटा विच लाइज ऑन द ओरिजिन साइड ऑफ अ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इफ ए बीटा प्लस बी बीटा प्लस सी एंड सी हैव सम साइन। अ पॉइंट अल्फा बीटा विल लाइज ऑन ओरिजिन, अगर वो ओरिजिन पर लाई कर रहा है, ओरिजिन साइड पर लाई कर रहा है, देन द लाइन यहाँ भाई ए अल्फ़ा होगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी एंड सी हैव सेम साइन। इफ पॉइंट अल्फ़ा बीटा विल लाइज ऑन नॉन ओरिजिन साइड, देन ए एक्स प्लस बी प्लस सी इफ ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी एंड सी हैव अपोजिट साइन। ठीक है, अगर ओरिजिन साइड में लाई करता है सी का, और ये इसका रिलेशन ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी का जो साइन होगा हमेशा सेम होगा। अगर ओरिजिन से अवे लाई करता है, अपोजिट ओरिजिन के दूर लाई करता है, तो उस केस में ये हमारा हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी और एक सी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस रहेगा, ऐसे समझिए। तो यहाँ पे एक लाइन उस पॉइंट पर निकालेंगे और एक कांस्टेंट सी जो है, दोनों हमेशा सेम साइन के होंगे।
द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन, ठीक है। ये दो पॉइंट हैं, एक परपेंडिकुलर केस में मिलता है, एक पैरेलल केस में मिलता है। अगर एक हमें इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, ठीक है, एक इक्वेशन में पता है लाइन का, हमें उसी की एक पैरेलल लाइन ड्रा करना है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक लैम्डा इंट्रोड्यूस कराते हैं, या फिर इसमें कुछ कंडीशन दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ लाइन टू अ गिवन लाइन, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक गिवन लाइन है, हमें इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। ड्रा करने के लिए क्या करेंगे, हम वहाँ पे जो सी कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम प्लस सी की जगह कुछ कांस्टेंट चेंज कर देंगे, ठीक है। प्लस लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, तो उस लाइन की एबव ऊपर या नीचे या फिर लेफ्ट साइड या राइट साइड हमारा शिफ्ट हो जाएगा लाइन, तो उसके हमें पैरेलल एक लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, सी को हमने इंट्रोड्यूस कराया बस। अब हमारा लेफ़्ट साइड और राइट साइड कैसे जाएगा, ये हमारे साइन पर डिपेंड करेगा, ठीक है, उस लाइन के साइन पर कि के पॉजिटिव है या के निगेटिव है। अगर के पॉजिटिव होगा तो उस केस में निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, अगर के निगेटिव होगा तो वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर शिफ्ट होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड या राइट साइड, इस तरीके से। इसमें एक नोट दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी एंड पासिंग थ्रू x1 y1, ठीक है, जो कि पॉइंट x1 और y1 से पास हो रही है। और दूसरा क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन ये है जो कि जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा पॉइंट हमें बताना है कि ये x1 और y1 से पास हो रहा है, ठीक है। तो उसका इक्वेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम उन दोनों लाइन को आपस में सेपरेट कर देंगे, तो सी कट जाएगा, बचेगा ए कॉमन हो जाएगा, एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इक्वल टू 0। दूसरा कह रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, जो 8वें पॉइंट है कि हमें एक परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन बताना है जब हमें एक इक्वेशन पहले से पता हो। तो द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इज गिवन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ पर अगर एक ये लाइन गिवन है तो उसको लिखने का तरीका होता है कि बी को पहले लिखेंगे और बीच में माइनस साइन लगाएंगे, फिर ए लिखेंगे, ठीक है। माइनस साइन क्या होता है, एम इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। अगर m1 m है तो m2 क्या हो जाएगा, -1/m आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन आया है इसलिए बीच में माइनस साइन लगता है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो जो बनेगा इक्वेशन बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी या प्लस के कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सी मिलेगा। तो के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। पैरेलल केस में आप सी दिखाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाएंगे, के दिखाएंगे। एंड कुछ नोट दिया द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए एक्स प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है जो कि ए एक्स प्लस बी प्लस सी के परपेंडिकुलर हो और साथ में x1 और y1 से पास होता हो। तो क्या करेंगे, बस इसमें एक ही चीज़ है, माइनस कर देंगे दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन को। तो ये लिखेंगे, दूसरा इससे पास कराएंगे, क्या हो जाएगा x1, तो ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो x कॉम दोनों में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा b, और हो जाएगा x माइनस x1 माइनस ए वाई माइनस y1, ठीक है। तो कैसे हुआ है, जो सेकंड लाइन का इक्वेशन बना है कौन सा, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इक्वल टू 0, हमने एक ये लाइन माना है, दूसरा इससे पास होने के वाले पॉइंट से बना लिया, क्या हो जाएगा बी x1 माइनस ए वाई1 प्लस के इक्वल टू 0। उस केस में दोनों लाइन को सेपरेट कर देंगे तो हमारा b कॉमन हो जाएगा, x माइनस x1 मिलेगा, फिर माइनस साइन होगा, सेपरेट किया है, a मिलेगा y माइनस y1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। एक ये चीज़ है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, ये पॉइंट हमें निकालने के लिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरह से। अब बताना है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, हमें डिस्टेंस बताना है फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे लाइन पर डिस्टेंस बताना है। ए बी एक लाइन हो गया, पॉइंट पी क्या है, एक गिवन पॉइंट होगा, तो हमें यहाँ से
इस लाइन ए बी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, ज़्यादा कुछ कैलकुलेट मत करिए यहाँ पे, बस फॉर्मूला लर्न कर लिए। ये जो पी एम है ए बी लाइन पर लाई कर रहा है, ये परपेंडिकुलर होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो उसका फॉर्मूला जो होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में एक इक्वेशन गिवन है यहाँ पर, क्या है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन गिवन है, पास हो रहा है एक्स वन वाई वन से। तो हम क्या करेंगे, पहले उस इक्वेशन में उस पॉइंट से पास करा देंगे, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये पास करा देंगे। फिर इसी का ए एक्स वन ए और बी का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड लेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है इसलिए ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। फॉर्मूला क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए जब एक पॉइंट गिवन हो। ये दिखा तो कुछ रिलेट करता है पैरामीट्रिक फॉर्म से। पैरामीट्रिक फॉर्म क्या कहता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, या फिर ऐसे है, सॉरी वो तो नॉर्मल फॉर्म का था, हाँ नॉर्मल फॉर्म ही, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है। तो देखा जाए तो पी क्या है, पॉजिटिव डिस्टेंस होता है जो कि ओरिजिन से होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो डिस्टेंस निकालना है ये पॉइंट पी है, ये आपका ओरिजिन की ओर है, ओरिजिन से दूर कहीं भी जा सकता है, इससे कोई डिपेंड नहीं है। वहाँ पे कंडीशन था कि वो ओरिजिन से मेजरमेंट था नॉर्मल फॉर्म, और ये था कि एक लाइन पर आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ आप उसमें भी नॉर्मल फॉर्म में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर शर्त ये कि 2 पॉइंट अगर गिवन है तब निकालेंगे। तो पी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है एक्स वन और वाई वन से पास होने वाली, और उसी को हम इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट ले लेंगे हम, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी पूरा मोड़ लेंगे तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। अब बात आती है कि जो 2 पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो क्या करेंगे, देखा जाए ए एक्स वन प्लस बी वाई वन, ये जो हमेशा क्या होता है सेम रहेगा, इसलिए इसको रिप्लेस हटा देते हैं, गायब कर देंगे। तो सिंपली हमारा हो जाएगा सी अपन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सॉरी किस केस में, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, हमें ओरिजिन से निकालना है। उसमें ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, ये एक लाइन है। दूसरा लाइन क्या होता है, बी एक्स वन माइनस ए वाई वन इक्वल टू जीरो, कुछ इस टाइप से क्वेश्चन बनता है आपका। जब दोनों को क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालने का प्रयास करेंगे, तो यही सी बचता है, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड रूल क्या है, 2 पैरेलल लाइन है, सी वन कॉन्स्टेंट जिसका सी वन और सी टू है, तो उसको माइनस कर देते हैं, सी टू माइनस सी वन है, फिर सी वन माइनस सी टू पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। रूल 3 क्या कह रहा है, रूल 3 कह रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज साइड आर ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन ए वन एक्स बी वन वाई डी वन ए टू एक्स बी टू वाई सी टू ए टू एक्स बी टू वाई डी टू, इस तरह से दिया हुआ है। इसका कोई यूज नहीं है इस फॉर्मूले का, अगर लर्न करना चाहते हैं कर लेते हैं, बाकी इसको दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल साइड, एक पैरेललोग्राम है, तो ये इक्वेशन निकालना हो तो इसका कोई यूज नहीं है, ये आज तक हमें कभी यूज में मिला नहीं है, तो इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। जो हमारा मेन पॉइंट है उसकी ओर देखते हैं। इसमें करा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, 2 लाइन आपस में किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। 2 लाइन हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, ढेर सारे लाइन हो सकते हैं। तो सिंपली हम 2-3 लाइन को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो हम सिंपली जो 2 इक्वेशन दिया होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने में जो एक कॉमन पॉइंट मिलेगा तो वही पॉइंट पर दोनों लाइन पास करेंगे, जो कि इंटरसेक्ट भी करेंगे आपस में। कॉन्करेंट लाइन क्या होता है, इफ़ 3 और मोर लाइन मीट एट अ पॉइंट, मतलब कि 3 या 3 से अधिक लाइन अगर एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं, नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। तो उसका डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 को हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल करके 0 कर देंगे। तो हमारा ये कंडीशन है कॉन्करेंट लाइन का। या फिर आप में आपस में तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, पहले दूसरे सॉल्व करिए, दूसरे तीसरे सॉल्व करिए, पहले और तीसरे सॉल्व करिए, देखेंगे कि क्या है कि तीनों पॉइंट तीनों का सॉल्यूशन एक ही मिल रहा है, एक ही पॉइंट, ठीक है। तो वो पॉइंट कॉमन पॉइंट है जिससे वो पास हो रही है या फिर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन।
तीसरा हो गया फैमिली ऑफ लाइन, मतलब एक लाइन के कितने फैमिली कितने तरीके से उसको हम एक ही पॉइंट से पास करा सकते हैं। द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट इंटरसेक्ट ऑफ लाइन, ठीक है। L1 एक लाइन है, L2 एक लाइन है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि L1 इक्वल टू 0 L2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो यहाँ पे L1 का मतलब होगा AX1 प्लस BY1 प्लस C इक्वल टू 0, L2 का मतलब होगा AX2 प्लस BY2 प्लस C इक्वल टू 0। ये हो गया L1 और L2। तो यहाँ पे C की जगह आप C1 और C2 भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि C1 C2 हमेशा अलग ही हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशन ऑफ लाइन को लिखने के लिए हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इसको लैम्डा टाइम्स लिखते हैं, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। L1 0 है, लैम्डा टाइम्स L2 लिखेंगे, L2 भी 0 है, तो हमेशा रिजल्ट 0 के बराबर ही है। तो इसलिए रिलेशन हम L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 लिख सकते हैं, जहाँ कि लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट इट मे बी 0। लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, नॉन 0 भी हो सकती है, लेकिन लाइन L1 0 लाइन L2 0 है, तो दोनों को लैम्डा टाइम्स लिखेंगे तो भी रिजल्ट 0 ही 0 आएगा। द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है एंड मेकिंग अ गिवन एंगल विथ अ गिवन लाइन, ठीक है। एक गिवन लाइन के साथ एंगल बना रहा है, तो उस केस में आपको याद करना है कि y माइनस y1 इक्वल टू टेन थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा अपॉन एक्स माइनस x1, या फिर जैसे आप जान सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, y माइनस y1 अपॉन एक्स माइनस x1 होता है। लेकिन यहाँ पे थीटा में क्या बता रहा है, वो क्या हो रहा है कि वो कुछ एंगल भी ऐड कर रहा है, तो वो लाइन आपस में, तो उसके लिए एंगल को हम थीटा प्लस माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं, क्यों थीटा में प्लस अल्फ़ा या माइनस अल्फ़ा ऐड हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है 12 पॉइंट कि अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ टू लाइन, एक ऐसा लाइन जो कि दोनों दो लाइन के बीच से या फिर बाइसेक्टर से पास हो रहा है। उस केस में उसका इक्वेशन बनेगा, जैसे एक लाइन y इक्वल टू m1x प्लस C1, दूसरा लाइन है m2x प्लस C2, बी इक्वली इंक्लाइंड एंगल क्या हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो लाइन L है, ये इसकी इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c है। तो देन तो इक्वेशन का रिलेशन हमारा क्या बनेगा, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इक्वल टू माइनस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। रिलेशन रिपीटेशन वही है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे m2 माइनस m1 अपन 1 प्लस m1 m2 है, वही चीज़ है यहाँ पे, बस यहाँ पे इक्वल दिखाना है तो माइनस साइन लग गया यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, मतलब कि ये लाइन आपस में बाइसेक्ट कर रही हैं। द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल, मतलब कि दो एंगल का बाइसेक्टर का हमें लाइन वो इक्वेशन बताना है कि एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर रहा है। और इसके बाद पहली वाली पार्ट में कह रहा था कि एक लाइन जो है L से, ये L2 और L1 और L2 क्या इक्वली इंक्लाइंड है, L1 गिवन है और उससे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दो एंगल मेजरमेंट किए गए हैं जो कि थीटा के बराबर हैं। और दूसरा कह रहा है कि एक लाइन एंगल अल्फ़ा या थीटा दिया हुआ है, तो उससे बीच से पास होने लाइन का इक्वेशन। तो इक्वेशन बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c अपन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस, ये जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में है निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, उल्टा भी जा सकता है लाइन, तो इसलिए प्लस माइनस का साइन लगा हुआ, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में कैलकुलेट करेंगे उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में माइनस साइन के साथ रिजल्ट आएगा। तो इसलिए प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपन a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये तीन रिजल्ट आप याद रखिएगा, एक L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 का, दूसरा है ये इक्वली इंक्लाइंड एंगल का कि m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इक्वल टू माइनस m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2। तीसरा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर का। यहाँ पर कुछ नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उन नोट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि व्हेन वी शैल फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फर्स्ट बी मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव, ठीक है। तो कुछ कंडीशन है, जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, ठीक है, जो दो इक्वेशन दिया, तीन इक्वेशन दिया है, पहले उसमें से जो
C1 C2 जो कांस्टेंट टर्म हमेशा इसको पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। टू बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो बाइसेक्टर आर परपेंडिकुलर ईच अदर भी हो सकते हैं। द पॉजिटिव बाइसेक्टर ऑफ इक्वेशन इज द बाइसेक्टर ऑफ कंटेनिंग द ओरिजिन। द पॉजिटिव बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर कंटेन द ओरिजिन, ठीक है। तो जो पॉजिटिव बाइसेक्टर होगा वो हमेशा ओरिजिन को अपने अपने अंदर कंटेंट करके चलेगा, ठीक है। जो निगेटिव बाइसेक्टर है वो ओरिजिन को अपने अंदर कंटेंट नहीं करेगा, ये याद रखिएगा। पॉजिटिव बाइसेक्टर ही हमारा क्या करेगा, ओरिजिन को कंटेंट करेगा। पांचवी पॉइंट है कि A1 A2 प्लस B1 B2 ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर 0 है देन निगेटिव बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल एंड पॉजिटिव बाइसेक्टर इज ऑब्ट्यूज एंगल। ये जो दोनों का कोफिशिएंट है XY का मल्टीप्लाई करके जोड़ने पर अगर 0 से बड़ा आता है तो जो निगेटिव बाइसेक्टर होगा वो एक्यूट एंगल होगा और पॉजिटिव बाइसेक्टर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अगर एक्यूट एंगल तो दूसरा क्या बनेगा, जाहिर सी बात है ऑब्ट्यूज होगा। ठीक इसका उल्टा है कि A1 A2 प्लस B1 B2 हमेशा लेस देन 0 या फिर लेस देन 0 है। देन पॉजिटिव बाइसेक्टर इज एक्यूट एंगल, जो पॉजिटिव बाइसेक्टर वो एक्यूट एंगल होगा और निगेटिव बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। सातवें पॉइंट कह रहा है इफ़ A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0, अगर वो 0 से बड़ा है देन ओरिजिन लाइज इन द ऑब्ट्यूज एंगल, जो ओरिजिन है वो ऑब्ट्यूज एंगल की ओर लाई करेगा, ठीक है। एंड A1 A2 B1 B2 ओरिजिन लाइज इन एक्यूट एंगल, अगर लेस देन 0 तो ओरिजिन ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा, सॉरी एक्यूट एंगल में लाई करेगा। ग्रेटर देन 0 तो ऑब्ट्यूज एंगल में लाई करेगा ओरिजिन। द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइन containing alpha beta will be positive bisector according to A1 alpha plus B1 beta plus C1 and A2 alpha plus B2 beta plus C2 are of the same sign will be negative bisector। अगर दोनों सेम साइन है तो नेगेटिव बाइसेक्टर, अगर अपोजिट साइन है, सॉरी सेम साइन है तो पॉजिटिव बाइसेक्टर होंगे, निगेटिव साइन अपोजिट साइन होंगे तो क्या होंगे, निगेटिव बाइसेक्टर। अब जिसमें आता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर आता है यहाँ पे, ठीक है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है, तो एक लाइन AB दिया हुआ है, एक पॉइंट P दिया हुआ, बताना है कि उस पॉइंट का इस P पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब ड्रॉ करेंगे तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं। अभी इस चीज़ को भी हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे, पॉजिटिव बाइसेक्टर और नेगेटिव बाइसेक्टर को, ठीक है। The foot of perpendicular from origin x1 y1 to the line, foot of perpendicular drawn from the point x1 y1 to the line ax plus by plus c equal to 0, ठीक है। एक लाइन है ax प्लस by प्लस c और दूसरा एक पॉइंट P दिया हो, तो उस लाइन का इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर बताना है, फुट बताना है, ठीक है, किस पॉइंट पर ये खड़ा हुआ है ऐसा समझिए। तो उसके लिए हमारा कंडीशन है x2 माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू प्लस माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एक सिंपल जनरल रिलेशन है। तो आपको ABC पता है और एक पॉइंट x1 y1 पता है, तो उसकी सहायता से आप ये डायरेक्टली फुट ऑफ परपेंडिकुलर का निकाल सकते हैं। या फिर इसी चीज़ को आप अपने तरीके से अगर निकालना चाहेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको एक पॉइंट मानना पड़ेगा, M को एक बिंदु एक पॉइंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसको लैम्डा के टर्म में रिलेशन लिख करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे उससे अच्छा है कि आप अभी इसी चीज़ को यहाँ पे स्टडी कर लीजिए। x2 माइनस x1 ये क्या होता है, ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज होता है और एक क्या है यहाँ पे डायरेक्शन को साइन कह सकते हैं या एक प्रकार से कह सकते हैं, हाँ वो भी हो सकता है। ABC क्या है, AB लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है और PM क्या है, x2 माइनस x1 है, वो जो PM लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। इसी तरह y2 माइनस y1 अपॉन b ये भी डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा और ये जो है इसके इक्वल टू इतना रेशियो आपको मिलेगा। दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है और उसके बाद एक आता है मिरर इमेज, कि ये लाइन इसके मिरर इमेज कब होगा, तो द इमेज ऑफ अ पॉइंट x1 y1 विथ रेस्पेक्ट टू लाइन मिरर,
ठीक है। एक पॉइंट x1 y1 है जो इस लाइन से कुछ दूर पर लाई करता है। कौन सी लाइन है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि इसका मिरर इमेज इस लाइन से कितने दूर पर बनेगा। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा मिरर इमेज। अगर ये लेफ्ट साइड है वो राइट साइड बनेगा, वो राइट साइड है तो ये इमेज लेफ्ट साइड बनेगा। अगर पॉइंट अपवर्ड है तो इमेज डाउनवर्ड बनेगा, अगर पॉइंट डाउनवर्ड है तो इमेज अपवर्ड बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन बी इक्वल टू -2 अपॉन ए x1 प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कंडीशन है। तो देखा जाए दोनों रिलेशन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज में एक ही चेंजेस है। वहाँ पे -1 था, यहाँ पे -2 है। -2 इसलिए है कि ये जो मिरर इमेज बनता है ये लेंथ इक्वल लेंथ पे बनता है। जैसे कि और जो लाइन है उस लाइन से जितना दूर पर हमारा पॉइंट P है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमारा पॉइंट P डैश होगा। तो P और P डैश का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। किसका? उस लाइन से, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का। लेकिन हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर में देखा जाए तो वो लेंथ हम अगर 1 यूनिट मान के चलते तो 1 रखते हैं, यहाँ पे इसका डबल हो जाता है इसलिए 2 रखते हैं। तो ये रिलेशन हमारा फिगर डायग्राम इस तरह बनता है। P है ये और ये Q है। ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगर P और ये 1 यूनिट है तो P और Q क्या हो जाएगा? 2 यूनिट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ रूल दिए हुए हैं तो उस रूल को पढ़ेंगे यहाँ पे। बाकी उसके बाद एक्सरसाइज है उस पर प्रैक्टिस करेंगे चल के। द इमेज ऑफ अ पॉइंट P अल्फा बीटा विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बताना है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट अल्फ़ा पे है, सेम है, x कोऑर्डिनेट लेके चल रहा है, 0 नहीं होगा। x कोऑर्डिनेट क्या एक रेफरेंस लेके चल रहा है तो दोनों में x कोऑर्डिनेट कॉमन होगा तो चेंज किया होगा y कोऑर्डिनेट होगा। जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में y होगा उतना निगेटिव डायरेक्शन में y होगा। अगर p का पॉइंट अल्फ़ा बीटा है तो q का पॉइंट माइनस अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो रूल 2 y के केस में होगा कि अगर p का पॉइंट अल्फ़ा बीटा है तो यहाँ पे देखा जाए तो x हमें मेजर कर रहे हैं क्या? y एक्सिस के अकॉर्डिंग लाइन मेजर कर रहे हैं तो हमारा q जो होगा माइनस अल्फ़ा और b हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है कि द इमेज ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाई ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और द इमेज ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अबाउट y एक्सिस इज गिवन बाई माइनस ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये माइनस कैसे आ रहा है? माइनस हमारा ये केवल साइन पॉइंट अल्फ़ा बीटा, ये जो पॉइंट चेंज होने की वजह से बीच में माइनस आ रहा है। ठीक है। अगर y में चेंज होता है तो माइनस y में आएगा, अगर x में चेंज होता है तो x माइनस में जाएगा आपका। द इमेज ऑफ अ पॉइंट अल्फ़ा बीटा विच रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ठीक है। माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। अगर अल्फ़ा बीटा एक पॉइंट है जो कि ऑब्लिकली है तो इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इमेज फोर्थ में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट सॉरी फर्स्ट का थर्ड में, सेकंड का फोर्थ में जाएगा। तो सिंपली अपोजिट हो जाएगा एकदम। पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट कर देंगे, जितने अल्फ़ा बीटा है उसको माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा तो माइनस ए माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। क्यों? वहाँ पे हमें पॉइंट क्यू का मिल रहा है माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। चौथा रूल कह रहा है द इमेज ऑफ अ पॉइंट P अल्फ़ा बीटा विथ रेस्पेक्ट टू लाइन x इक्वल टू a गिवन बाई 2a माइनस अल्फ़ा कॉमा बीटा। ठीक है। द इमेज ऑफ पॉइंट P अल्फ़ा बीटा, पॉइंट P दिया हुआ है अल्फ़ा बीटा, हमें पॉइंट Q को बताना है जो कि बता रहा है 2a माइनस अल्फ़ा और बीटा बता रहा है। ठीक है। द इमेज ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन x इक्वल टू लैम्डा इज गिवन बाई 2 लैम्डा माइनस एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक उसी तरह वाई एक्सिस के लिए लेके चलेंगे तो 2 म्यू माइनस इसमें कह रहा है द इमेज ऑफ पॉइंट अल्फ़ा बीटा विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू बी। तो q इक्वल टू क्या हो जाएगा? अल्फ़ा कॉमा 2b माइनस बीटा। तो जब इसका इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? तो y इक्वल टू म्यू इज ए एक्स प्लस बी 2 म्यू माइनस सी प्लस सी इक्वल टू 0। अभी इस चीज़ को भी हम बोर्ड पर डिस्कस करेंगे। जो छठा रूल है वो कह रहा है कि ऑब्लिक है,
वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग था, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अब ये ऑब्लिक है। ऑब्लिक होने का मतलब है कि आपका जो अल्फ़ा बीटा है वो बीटा अल्फ़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, लाइन वाई इक्वल टू एक्स, तो ए वाई प्लस बी मतलब कि बी एक्स प्लस ए वाई प्लस सी इक्वल टू 0। सातवां रूल कह रहा है द इमेज ऑफ पॉइंट पी अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू लाइन इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ एम टेन थीटा है। उस केस में क्यू का कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा क्यू इक्वल टू ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा कॉमा ए साइन 2 थीटा माइनस बी कॉस 2 थीटा। ये क्यू का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा। इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ए कॉस 2 थीटा प्लस बी साइन 2 थीटा प्लस बी ए साइन 2 थीटा माइनस बी कॉस 2 थीटा प्लस बी इक्वल टू 0। ये होता है इक्वेशन। अभी जो लास्ट टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन, लाइन का रिफ्लेक्शन। जैसे हम देखते हैं लाइन मिरर के सामने क्या होता है, लाइन रिफ्लेक्ट हो गया, नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होते हैं। तो ये नॉर्मल है, यहाँ पे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस तरीके से हमें कुछ लॉ मिलेंगे यहाँ पे। When you play billiards, you will notice that when a ball bounces from surface, the angle of rebound is equal to the angle of incident. This observation is true with light. When incident ray strikes a smooth surface like a plane mirror at an angle, the angle formed by the incident ray measured from the normal is equal to the angle formed by the reflected ray. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, द एंगल इज इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रेज लाइज इन अ प्लेन दैट इज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये प्लेन मिरर है और इसमें कुछ नहीं है। अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल पर जाएंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल पर हम इसको कॉपी पेन पर पढ़ेंगे, या फिर आप कुछ सॉल्यूशन तो इसमें दिया नहीं तो सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए नोटिस करना है तो यहाँ से आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इधर भी क्वेश्चन दिया है, हर क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया अलग अलग पार्ट में। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे हर क्वेश्चन को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग टॉपिक के अनुसार, कंटेंट के अनुसार इसको डिवाइड किया हुआ है। देख रहे हैं क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब यहाँ पे मिक्स्ड प्रॉब्लम के साथ आपका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करेंगे बाद में क्वेश्चन को, पहले टॉपिक कंटेंट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देख रहे, सब क्वेश्चन काफ़ी इजी है, कुछ है नहीं, बस अगर टॉपिक अगर तैयार है आपका, ठीक है, टॉपिक तैयार है तो कोई आपको परेशानी नहीं आनी चाहिए इसमें।